सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स की। एक इन्वेस्टर को और एक ट्रेडर को कैसे इसकी हेल्प से वो इन्वेस्ट कर सकता है और ट्रेड्स ले सकता है। अगर जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो बॉलिंजर बैंड्स एक तरह का इंडिकेटर है और इसके साथ आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज का भी कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली एक इंडिकेटर ये भी है जो एक एवरेज निकालता है कुछ प्राइसेस का, और इसकी हेल्प से एक इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट कर सकता है और वैल्यू बाइंग कर सकता है, सेल कर सकता है, प्रॉफिट को बुक कर सकता है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ये एक की स्टॉक सॉफ्टवेयर है जो आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। की स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस फ्री 15 डेज़ का ट्रायल है, आप चाहे तो डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमने बजाज ऑटो का चार्ट लिया है और डेली फ्रेम चार्ट पे हम इसको देखेंगे। बॉलिंजर बैंड्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें एक अपर बैंड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर बैंड आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं पर एक ये देख सकते हैं आप लोअर बैंड होता है। तो ये जो बैंड्स होते हैं इसके बीच में कुछ प्राइस रहता है। अब इन बैंड्स को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये जो रेंज मिलती है, इसके बीच में एक मूविंग एवरेज होता है। अब आपको सीधे सीधे अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या देखना है, एक इन्वेस्टर को एक वैल्यू बाइंग कब मिलती है, जब आपका ये लोअर बैंड पे एक कैंडल बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लोअर कैंडल बनी है, लोअर बैंड पे कैंडल है। यहाँ पे आप बाइंग करेंगे एज एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, अपने अमाउंट को एक्यूमुलेट करता है एक लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन के लिए या लॉन्गर पीरियड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आपको एक अच्छा इसमें डिफरेंस मिला हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा उसका अमाउंट मिल जाएगा। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स को तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको एक टाइम पीरियड तक होल्ड करना है और पैसे को इन्वेस्ट रखना है, और जब भी चाहें तो आप यहाँ से मार्केट से अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। ये तो हो गया चार्ट, और दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं। अब ये देखिए, इस एरो पे यहाँ पे हमें वैल्यू बाइंग मिलती है। ये अराउंड नवंबर टाइम था 2020 का, और ठीक दिसंबर या मार्च में अगर कोई भी इंसान अपने पैसे को प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो यहाँ पे कितना अच्छा एक रेंज मिली है, एक अप ट्रेंड मिला है जिसे हम बोल सकते हैं। तो अप ट्रेंड पे जाके आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से एज एन इन्वेस्टर, अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ईयरली भी देखें तो आपको बहुत अच्छा ग्राफ मिलता है। और इस तरीके से आपको देखना, बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से एक लोअर बैंड है, एक अपर बैंड है। लोअर बैंड पे जब भी कैंडल बनती है तब आपको बाइंग करनी है, और अपर बैंड पे जब भी एक कैंडल बनेगी, जो भी ट्रेंड होगा वहाँ पे आपको सेल करना है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे लोअर बैंड पे कैंडल है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, और सिंपली जैसे ही ये ऊपर जाता है आपको यहाँ पे सेल कर देना है। तो ये जून से लेके आपको देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड ये अगस्त का आसपास का टाइम है। तो मान लीजिए यहाँ 2020 है, और हम एक ईयरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं यहाँ से। तो हम चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। अब ईयरली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो आपको कितना अच्छा चार्ट मिलेगा यहाँ पे। ओके, 2008। ओके, ये थी एक कैंडल आपकी 2009 की, ये है 2010 की कैंडल, फिर यहाँ पे 2011 की कैंडल फ्रेम हो रही है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2012 की है। ऐसे हर एक कैंडल एक ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपने 2009 में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो इस टाइम पे आपका अमाउंट काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ चुका होता। तो ये जो रेंज मिलती है आपको 11.29% से इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो रेंज मिल रही है, यहाँ पे हम एक लाइन बना के दिखाते हैं, ट्रेंड लाइन है इसको कहते हैं, कि ये अपर ट्रेंड में है। और यहाँ पे जैसे एक लंबे ड्यूरेशन के लिए जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट रखता है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होता है। ये जो अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, यही आपका प्रॉफिट है। आपको बाइंग करनी है लो पे और सेल करना है हाई पे, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो बेसिक तो ये हो गया। अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से, या आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर एक लंबे ड्यूरेशन तक के उसको होल्ड करें, काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। अभी तक की हिस्ट्री में यही देखा गया है। तो अब हम चलते हैं एज अ ट्रेडर डेली चार्ट पर। एक ट्रेडर कैसे पैसे बना सकता है, तो कल की एक वीडियो में मैंने इसको सीखा। ये स्क्वीज़ स्ट्रैटेजी है,
और अब स्टॉक पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब स्टॉक पे इस टाइम फ़िलहाल फ्री चल रहा है, अदरवाइज़ ये पेड होता है। तो कोशिश कीजिए जब भी ये फ्री अकाउंट ओपनिंग होती है तो तभी आप ओपन करवा लें। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग पे। कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं जल्दी, तो जल्दी पैसा कमाना है और आप मार्केट में नए हैं तो आप बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड्स के दो इंडिकेटर्स होते हैं, दो इंडिकेटर्स को हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको ज़रा इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स ऐड इंडिकेटर्स, तो एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेट मी सी एडिट इंडिकेटर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज है और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी है 20 का मतलब है 20 प्राइसेस का एवरेज हम ले रहे हैं। तो एक सर्टेन पीरियड का एक एवरेज है, इसको 20 बोलते हैं। 200 मूविंग एवरेज होता है, 44 मूविंग एवरेज होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये अगर इसको 200 करेंगे तो आप या 44 कर देते हैं मूविंग एवरेज, देखिएगा ये लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है अब 44 मूविंग एवरेज को, ठीक है। यानी 44 वीक्स का या जो भी आपका प्राइस है उसका एवरेज लेके चलते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे, एडिट इंडिकेटर्स करेंगे तो हमें चाहिए 20। तो आप इसको अभी फ़िलहाल एज अ बिगनर 20 MA रखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज SMA बोलते हैं। और दूसरा होता है बॉलिंजर बैंड्स। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स में देखिए एक चीज़ होती है, एक तो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड्स को, यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए 20,2 लिखा है। ये 2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आप समझ के रखिए कि अगर हम इसे 1 करेंगे तो ये थोड़ा इसकी रेंज कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम 1 करते हैं और ओके करते हैं तो बैंड देखिए थोड़े से पास आ गए, तो इसमें जो प्राइस है ये इसके बाहर जा रहा है, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। और इसको डिटेल में भी कभी दोबारा बाद में समझेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसी तरीके से हम प्रेफर करेंगे आप 2 रखिए, 3 में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन या पैरामीटर 2 रखते हैं और ओके कर देंगे। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों बैंड्स के बीच में प्राइसिंग आ रही है, ऐसे ही हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे स्क्वीज़ स्ट्रैटेजी क्या है, स्क्वीज़ का मतलब जैसे आप लेमन को स्क्वीज़ करते हैं वैसे ही हमें कुछ ऐसा यहाँ पे चार्ट पे चाहिए है कि ट्रेड कब लेनी है। आपको रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगी, रोज़ आप ऐसा नहीं बना सकते हैं जल्दी। कभी आपका लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, हर बार आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट कब करें, कैसा पता करें, कब आप बाइंग कर सकते हैं, कब आप सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए जब एक मार्केट कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट का मतलब जब बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ जाता है या घट जाता है उसकी वैल्यू, तो वो एक टाइम तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है वहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो देख रहा है आपको, ये है कंसोलिडेशन। मतलब ये जो यहाँ पर है ये ना प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना तो ये डिक्रीज़ हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें इसी चीज़ का इंतज़ार करना है एक ट्रेड लेने के लिए। इसके बाद ऐसा होता है कंसोलिडेशन के बाद कि या तो आपका ट्रेंड अप ट्रेंड मिलेगा आपको या फिर आपको एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो अब ये पता कैसे करेंगे ट्रेड लेनी कब है। अब अगर आपको बाय करना है तो बाइंग के टाइम पे आपको बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट कैसे होता है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं एक इस तरीके से एक यू शेप बना है और ये स्क्वीज़ हो गया। यहाँ से ये ऊपर की तरफ लोअर बैंड गया है और अपर बैंड आपका नीचे की तरफ आया है। तो ये स्क्वीज़ होता हुआ दिख रहा है जैसे आप बॉटल को स्क्वीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। इस रेंज में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद देखना है, इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे तो 2 ग्रीन कैंडल बनी है तो एक पहली वाली कैंडल को आप छोड़ दें, दूसरी आप देखिए दूसरी भी ग्रीन बनी, यानी कि अब ये अप ट्रेंड पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। जब भी आप बाय करेंगे यहाँ पे आप बाय कर लीजिए। जैसे ही बाय करते हैं इस एवरेज को इसने ब्रेक किया, ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक किया, जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बनती है समझ जाइए कि आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे बाय कीजिए और ऊपर यहाँ तक जाके आप जो भी टारगेट है आपका वो अचीव कर सकते हैं। चाहे तो आप ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे सेल कर सकते हैं, चाहे इसके नीचे कर सकते हैं, जैसे भी आप जितना रिस्क लेना चाहें। और आपको एक सर्टेन फिक्स करके अपना बोल सकते हैं कैपिटल, आपको कितना अमाउंट बनाना है, आप ट्रेड से बाहर निकल जाएं। ट्रेड का मतलब है ऐसा नहीं कि आप घंटों उसमें बैठे हैं दिन पूरे दिन। ये स्विंग ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं यानी कि एक वीक के लिए, 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए होल्ड करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से दोबारा से एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये है आपका फिर से कंसोलिडेट हुई मार्केट, ये देखिए रेक्टेंगल दिख रहा है। हम दोबारा से बना के दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया या फिर आप डबल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से काफ़ी मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, कंसोलिडेट हुई। अब यहाँ तक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेट हो गई, 2 रेड कैंडल बनी। ये पहली कैंडल छोड़ दी क्योंकि ये एक बीच में अराउंड ये बहुत ज़्यादा सिग्नल दे रहा है। ये कैंडल इस तरीके से होती है कि आपका सेलिंग होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 2 रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे एंट्री करना है इस रेड कैंडल पे। यहाँ पर
अब ये शॉर्ट सेल करना है आपको। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है अगर नहीं मालूम है तो एक बार आप सर्च कर लें। अब यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे क्योंकि हर बार हम बाइंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे और नीचे इस जगह पर आप बाय कर लेंगे दोबारा से। काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। या तो यहाँ पे आप बाय कर लें या फिर आप यहाँ पे बाय कर लें, जैसा भी आपका आप देख रहे हो मार्केट को ऑब्जर्व करें। तो जितनी जल्दी हो सके बहुत जल्दी आप अपने प्रॉफिट को ना बुक करें, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है कंसोलिडेट होती है तो अपर ट्रेंड या लो डाउन ट्रेंड जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। तो यहाँ तक होल्ड करें। दोबारा से एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए दोबारा ये एक रेक्टेंगल कंसोलिडेट हुई यहाँ पे मार्केट। सितंबर था अराउंड 2020 का, उसके बाद 2020 से ऊपर बढ़ गया। ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। और 2020 से पहले की बात करते हैं हम। ये देखिए अक्टूबर में ये 2020 का ये पार्ट था। ये अराउंड आपका कब का है, ये 2021 हाँ जनवरी का है। तो ये देखिए कंसोलिडेट हुई मार्केट और कितना अच्छा डाउन ट्रेंड आपको मिला। यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड में एंटर किया आपने, शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे बाय कर लिया। तो इससे क्या होता है आपकी ये जो प्रॉफिट बुकिंग है काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे एक लंबी एक काफ़ी अच्छी लाइन मिलती है जो आप फ्लो में जाके इसको बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। तो अभी मेरा फ्री ट्रायल पे ये चल रहा है, तो आपको पूरा हम चार्ट कंप्लीट नहीं दिखा पाएंगे। तो चाहे तो आप बाय कर सकते हैं और बहुत आसानी से गूगल पे सर्च करने पर मिल जाएगा। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कंसोलिडेट हुई यहाँ पे मार्केट, इस तरीके से स्क्वीज़ हमको मिला यहाँ पर। और उसके बाद हमको मिला एक अप ट्रेंड। बेसिकली एक एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे ही कंसोलिडेट हुई, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको मिल रही है इसकी, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है और यहाँ पे सेल आउट कर देना है। बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड मिलता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरीके से आप बॉलिंजर बैंड्स की हेल्प से ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। मोर ओवर आपको ये इंट्राडे के लिए भी काम आएगा, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। एज एन इन्वेस्टर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है और मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगी और काफ़ी यूज़फुल लगी। और काफ़ी टाइम तक अगर आप चार्ट्स ऑब्जर्व करते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए और देखिए क्या काम करता है आपके लिए। ये एक मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी थी जो हम शेयर करना चाहेंगे, जो खुद मैंने यूट्यूब से सीखी है, और इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के थ्रू अर्न करना चाहते हैं।